नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय रेलवे में हो रहे कार्य के बारे में जानकारी देंगे। आज यहाँ पर इंजीनियरिंग फुल ब्लॉक का कार्य चल रहा है। तो भारतीय रेल अपने देश का सबसे बड़ा उद्योग एवं सेवा है। यह देश में यात्रियों के आवागमन व माल ढुलाई का प्रमुख साधन, सस्ता, सुविधाजनक, आरामदायक साधन माना जाता है। भारतीय रेलवे अपने देश की अर्थव्यवस्था में रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। इसी प्रकार ट्रैक मेंटेनर, चाबी वाला, मेट व रेल पथ निरीक्षक रीढ़ की हड्डी के समान है। चाहे दिन हो या रात, आंधी हो या तूफान, गर्मी हो या सर्दी, ये रेल संचालन हेतु अनवरत कार्य करते रहते हैं। आइए इस विषय में थोड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। दुनिया में सबसे पहले रेलवे लाइन 27 सितंबर 1825 को इंग्लैंड में शुरू हुई। अपने देश में प्रथम रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को बोरीबंदर, मुंबई व ठाणे के बीच शुरू हुई। इन दोनों स्टेशनों के बीच 21 मील यानी 34 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 15 मिनट में तय की गई। इस गाड़ी में 14 डिब्बे और लगभग 400 आदमियों ने सफ़र का आनंद उठाया। इसी याद में 16 अप्रैल को रेलवे वीक के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2015-16 के अंत में भारतीय रेल की कुल लंबाई 68,525 किलोमीटर है। रूट लेंथ 28,327 किलोमीटर है। 45% इलेक्ट्रीफाइड और 37% डबल व मल्टीपल लाइनें हैं। अधिकांश भाग ब्रॉड गेज हैं, कुछ भाग मीटर गेज व नैरो गेज भी हैं। कुल 7,216 रेलवे स्टेशन हैं और वर्ष 2015-16 में औसत 13,313 पैसेंजर ट्रेनें दौड़ी व 13.31 लाख कर्मचारी कार्यरत थे। भारतीय रेल का संचालन रेलवे बोर्ड द्वारा किया जाता है। रेलवे को 17 जोन में बांटा गया है। 1 अप्रैल 2003 को पश्चिम मध्य का पुनर्गठन हुआ था। पश्चिम मध्य रेलवे के 3 डिवीज़न जबलपुर, भोपाल व कोटा हैं। पूर्व में जबलपुर व भोपाल मध्य रेलवे में थे, जबकि कोटा पश्चिम रेलवे में था। जोन की लंबाई 2,911 किलोमीटर है। जोन का मुखिया जनरल मैनेजर व डिवीज़न के मंडल रेल प्रबंधक होता है। रेलवे में विभिन्न प्रकार के गेज हैं। ब्रॉड गेज 1676 mm, मीटर गेज 1000 mm, नैरो गेज 762 mm व स्पेशल नैरो गेज भी होता है। यहाँ पर थ्रू पैकिंग का कार्य चल रहा है। इसमें 8 कार्रवाइयाँ क्रमानुसार होती हैं। नंबर 1 रेल पथ की खुलाई। नंबर 2 रेल स्लीपर और फिटिंग की जांच। नंबर 3 स्लीपरों को गुनिया में करना। नंबर 4 रेल पथ की सिधाई करना। नंबर 5 गेज को ठीक करना। नंबर 6 स्लीपरों की पैकिंग करना। नंबर 7 जोड़ों के स्लीपरों की पुनः पैकिंग करना। और नंबर 8 गिट्टी भराई एवं ड्रेसी बॉक्सिंग करना। रेल पथ की खुलाई। स्लीपर के बाहरी हिस्से से रेल सीट के अंदर तक 450 mm खुलाई करना चाहिए व यह ध्यान रखना चाहिए कि गिट्टी का ढेर 50 mm से ज़्यादा रेल लेवल से ऊंचा न हो। रेल स्लीपर और फिटिंग की जांच। रेल स्लीपर
फिटिंग की जांच करनी चाहिए। अगर रेल घिस रही है तो उसका ग्रीसिंग, अगर स्लीपर ख़राब है तो उसे बदलना, व फिटिंग ढीली है तो उसे ठीक करना, व कम हो तो उसे पूरी करना चाहिए। स्लीपरों को गुनिया में करना। स्लीपर गुनिया में होना चाहिए। एक तरफ की रेल में बराबर दूरी बनाकर दूसरी रेल को में गुनिया की मदद से निशान लगाकर स्लीपर को चाहे गए स्थान पर खिसकाना चाहिए। रेल पथ की घिसाई करना। 30 मीटर से 60 मीटर दूर खड़े होकर गोलाई में बाहरी रेल व सीधी लाइन में किसी एक रेल को देखकर उसे बारियों की सहायता से नज़र में सीधा करना चाहिए। गेज को ठीक करना। गेज नापने के लिए स्लीपर का गुनिया में होना ज़रूरी है। गेज कम से कम जहां मिले वो सही गेज होता है। गेज हमेशा पूरे ट्रैक में एक जैसा होना चाहिए। PRC स्लीपर में गेज 3 mm टाइट रखा जाना चाहिए। स्लीपरों की पैकिंग करना। स्लीपर की पैकिंग मजबूत व एक जैसी होनी चाहिए। वह सीधी लाइन में दोनों लाइनों का स्तर एक जैसा होना चाहिए। गोलाई में निश्चित चाही गई मात्रा में केंट होना चाहिए। जोड़ों के स्लीपरों की पुनः पैकिंग। ट्रैक में जोड़ सबसे कमज़ोर होता है, अतः बॉक्सिंग से पहले नज़र पंसार चेक कर दोबारा पैकिंग कर सुदृढ़ करना चाहिए। गिट्टी भराई एवं ड्रेसिंग। अंत में साफ गिट्टी से भराई कर टेम्पलेट में से सीधा समान सिधाई व लेवल के ड्रेसिंग करनी चाहिए। सेज की सफाई व आवश्यकता अनुसार सेज छीलकर या मिट्टी भरकर रेल लेवल में समान गहराई मेंटेन करनी चाहिए। हो गया भाई ढंग का काम के मेरा। दोनों साइड से गाड़ी है। छोड़ दे। रेलवे ट्रैक पर कार्य करते समय स्वयं की सुरक्षा कैसे की जाती है, इस विषय में कुछ जानकारी हम लेंगे। कार्यस्थल पर नियत समय से पूर्व पहुंचना चाहिए ताकि हड़बड़ी के कारण रास्ते में कोई दुर्घटना न हो। अगर कोई मानसिक तनाव जैसे घर पर लड़ाई झगड़ा इत्यादि हो या अंडर रेस्ट हो तो कार्य पर नहीं आना चाहिए। कार्य पर आने से मानसिक तनाव में उलझा रहता है या अंडर रेस्ट होने से आलस में रहता है और गाड़ी आने पर बचाव का ध्यान नहीं रख पाता है। नशे की हालत में कार्य पर नहीं आना चाहिए और ना ही दूसरे साथी कर्मचारी को आने देना चाहिए। लाइन पर काम करते समय पर्सनल कार्य व घर की चिंताएं दिमाग से निकाल देनी चाहिए। हमेशा यूनिफॉर्म और जूते पहनकर कार्यस्थल पर आना चाहिए। यथासंभव सेफ्टी शू पहनकर आवे जिससे सांप, जहरीले कीड़ों व चोट लगने से बचाव होता है। लाइन पर कार्य करते समय सेफ्टी जैकेट अवश्य पहने जो चमकदार होने के कारण लोको पायलट को दूर से दिखाई देता है और वह हाथ देकर हमें अलर्ट करता है। लाइन पर ड्यूटी के दौरान मोबाइल व ईयरफोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
कान खुले रहने चाहिए ताकि गाड़ी की आवाज़ सुनाई दे सके। बरसात में छाते का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि छाते पर पानी की आवाज़ से गाड़ी की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। छाते के स्थान पर बरसाती या रेनकोट का प्रयोग किया जा सकता है। 5 सामान नज़दीक के शेष पर जमा देने चाहिए। वह एक बार में एक सामान ही उठाना चाहिए ताकि गाड़ी दिखने पर एक सामान लेकर शेष पर उतरा जा सके। वह अन्य सामान ट्रैक पर नहीं रह जाए जो दुर्घटना का कारण हो सकता है। लाइन के नज़दीक या लाइन पर आने से पहले लाइन के दोनों ओर देखकर यह सुनिश्चित करें कि उस लाइन पर कोई ट्रेन तो नहीं आ रही है। लाइन पर कार्य करते समय मुंह ट्रेन की विपरीत दिशा में होना चाहिए जिससे आने वाली गाड़ी आसानी से दिख सके। सिंगल लाइन में गाड़ी दोनों दिशाओं से आ सकती है, अतः दोनों तरफ ध्यान रखना चाहिए। कीमैन व पेट्रोलमैन को डबल लाइन में गाड़ी की विपरीत दिशा में पेट्रोलिंग करनी चाहिए। गाड़ी की आवाज़ सुनने या अथवा गाड़ी दिखाई देने पर हूटर का प्रयोग करना चाहिए ताकि सभी कर्मचारी सतर्क हो जाएं। जैसे ही गाड़ी की आवाज़ सुनाई दे अथवा गाड़ी दिखाई दे काम तुरंत बंद कर देना चाहिए। वह सतर्क होकर सदैव लाइन से शेष पर उतर जाना चाहिए, चाहे सिंगल हो या डबल लाइन। कभी भी अप लाइन से डाउन लाइन व डाउन लाइन से अप लाइन की ओर नहीं जाना चाहिए। एक लाइन से गुजर रही ट्रेन की आवाज़ में दूसरी लाइन पर आने वाली ट्रेन की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। यार्ड में किसी भी लाइन पर किसी भी दिशा से गाड़ी आ सकती है, अतः विशेष ध्यान रखना चाहिए। धुंध, कोहरे व खराब मौसम में ट्रैक के ऊपर कार्य नहीं करना चाहिए। कम दृश्यता वाली लोकेशन जैसे गोलाई, कटिंग, ढलान, टनल, पेड़, झाड़ हो तो एक कर्मचारी लुकआउट मैन, फ्लैगमैन को ऐसी जगह खड़ा कर देना चाहिए जहां से दूर से गाड़ी नज़र आए और वह कार्यरत कर्मचारी को झंडी, व्हीसल या हूटर के द्वारा सतर्क करे। संकरी, तंग लोकेशन, पुल, टनल व रात्रि के दौरान विशेष सावधानी रखें और सांप, जहरीले कीड़ों से सावधान रहें। भारी बारिश और बाढ़ के दौरान फिसलने व बाढ़ में बहने से अपने आप को सुरक्षित रखें। घाट सेक्शन में कार्य करते समय सेक्शन का पूरा ज्ञान होना चाहिए जिससे पहाड़ियों व खाइयों से अपने आप को सुरक्षित रखा जा सके। ट्रैक मशीन के कार्य के दौरान नज़दीक की लाइन के ट्रेन मूवमेंट का ध्यान रखना आवश्यक है और आवश्यकता अनुसार लुकआउट मैन लगाना चाहिए। कम से कम एक कर्मचारी मशीन से दूर खड़ा होकर अन्य लाइनों की गाड़ियों का ध्यान रखे। वह गाड़ी दिखने पर हूटर बजाने व झंडी के इशारे के अलावा लाइन पर खड़े कर्मचारियों के हाथ व कंधे हिलाकर आने वाली गाड़ी के बारे में बताए क्योंकि मशीन के शोर में हूटर की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। इलेक्ट्रीफाई सेक्शन व ट्रैक सर्किट वाले सेक्शन में कोई भी फिश प्लेट जोड़ खोलते समय या रेल, ग्लूड जॉइंट, एसीजे इत्यादि बदलते समय इंसुलेटेड दस्ताने पहनकर जंपर का इस्तेमाल अवश्य करें। कभी भी इलेक्ट्रिक पोल, खींच वाले तार, स्टे वायर को न छुएं, इनमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। यदि लाइन पर OHE वायर गिर जाए या पेड़ OHE वायर पर गिर जाए या उसकी 2 मीटर की परिधि में हो तो उसे टच न करें। PWI को सूचित करें। और धन्यवाद मित्रों, इसी प्रकार अच्छे वीडियो बनाने के लिए हमें प्रेरित कीजिए तथा हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जितना अधिक शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करेंगे उतने हमें वीडियो बनाने में भागीदारी मिलेगी तथा हमें और अच्छा लगेगा तथा हम अच्छे वीडियो आपके लिए बनाएंगे। धन्यवाद।